रामपुर की राजनीति में एक समय ऐसा भी था जब आजम खान का नाम मात्र सत्ता की गलियारों में हलचल पैदा करने के लिए काफी था। उन्होंने अपनी इसी पकड़ से विश्वविद्यालय खड़ा किया, वक्त बोर्ड चलाया, भीड़ें खींची और विरोधियों को वक्त वक्त पर तीखे शब्दों से धराशायी किया। लेकिन वही आजम खान आज 77 वर्ष की उम्र में मुकदमों, अस्पतालों और अदालतों के बीच ऐसे पिस रहे हैं कि मानो समय ने उनसे हर पुराना हिसाब वसूलने का इरादा कर लिया हो। ये कहानी उनके राजनीतिक उत्थान की नहीं बल्कि उस विचित्र पतन की है जिसमें एक 10 बार का विधायक, कैबिनेट मंत्री और सांसद आज बकरी चोरी, किताब चोरी और जमीन कब्जे जैसे आरोपों में बार बार अदालत की चौखट पर खड़ा दिखता है। रामपुर के लोग अभी भी बताते हैं कि एक दौर में शहर का कोई कोना ऐसा नहीं था जहां आजम के नाम का असर न चलता हो। लेकिन राजनीति का पहिया जब घूमता है तो अक्सर सबसे ऊंचे सिंहासन पर बैठे लोग ही सबसे जोर से गिरते हैं। 2017 के बाद राज्य की सत्ता बदली और आजम खां के खिलाफ केसों की ऐसी बाढ़ आई मानो किसी गुप्त फाइल के पन्ने अचानक खुल गए हों। धीरे धीरे आरोप बढ़े, पुलिस कार्रवाई तेज हुई और फिर वो समय भी आया जब वे और उनका बेटा अब्दुल्ला आजम दोनों जेल की सलाखों के पीछे थे। यही अब्दुल्ला जिसके भीतर आजम खां का अपना राजनीतिक उत्तराधिकारी देखते थे, अब अपने पिता के साथ एक एक सुनवाई में खड़े होते दिखते हैं। पिता पुत्र की यह तस्वीर किसी राजनीतिक बहस से अधिक एक परिवार की टूटती कहानी लगती है, क्योंकि अदालतों की दुनिया राजनीति की तरफ क्षमाशील नहीं होती। वो उम्र, प्रभाव और बीमारी को तवज्जो नहीं देती। अदालत सिर्फ फाइल देखती है और कानून वही बोलता है जो कागज पर लिखा होता है। सीतापुर जेल से रिहाई पाए मुश्किल 2 महीने भी नहीं हुए कि फिर एक बार नया फैसला दोनों की गिरफ्तारियों की दिशा में धकेलने लगा। फर्जी पैन कार्ड वाला मामला अब उनके लिए एक और कानूनी भूल भुलैया बन चुका है। लोग पूछते हैं कि आखिर एक ऐसे नेता पर जिसे के पास दर्जनों सुरक्षाकर्मी, दर्जे, विभाग, राजनीतिक पहुंच थी, उस पर चोरी की घटनाओं से लेकर पैन कार्ड के जालसाजी तक के आरोप कैसे दर्ज हो सकते हैं? क्या ये सब वास्तविक अपराधों की सूची है या ये सत्ता परिवर्तन की राजनीति का सबसे बदला लेने वाला रूप है? और ये सवाल आज भी पूरी तरह अनुत्तरित है। रामपुर की गलियों में बुजुर्ग लोग याद करते हैं कि आजम जब विधानसभा में बोलते थे तो विरोधी भी खामोश होकर सुनते थे। जितने विवादित उतने ही प्रभावी। पर अब यही बुजुर्ग नेता अपनी कमजोर सेहत, बीमार फेफड़ों और थकी हुई आवाज के साथ अदालतों में तारीखें काटते नजर आते हैं। स्वास्थ्य बिगड़ता है, अस्पताल में भर्ती होते हैं, फिर बेल मिलती है, फिर नया केस सामने आता है। ये चक्र पिछले 6 वर्षों से लगातार घूम रहा है। उनकी राजनीतिक विरासत का सबसे दिलचस्प हिस्सा ये है कि जिस रामपुर को उन्होंने दशकों तक अपना गढ़ बनाए रखा, वही रामपुर अब उनसे दूर होता दिखता है। चुनाव आयोग की सुनवाई, अदालतों की सख्ती और स्थानीय राजनीति की नई मजबूरियां, इन सब ने आजम के प्रभाव क्षेत्र को बिखेर दिया है। उनकी गैर मौजूदगी भी रामपुर की राजनीति नए कार्यकर्ताओं की तरफ बढ़ रही है और एक पूरा पिछला दौर धीरे धीरे खत्म होता दिख रहा है। आजम की टीम के पुराने लोग अब खुले में कम और बंद कमरों में ज्यादा सक्रिय दिखते हैं। उनकी आवाज पहले जैसी नहीं है, उनकी रणनीति पहले जैसी नहीं है और उनके समर्थकों का हौसला पहले जैसा नहीं। कहानी का सबसे संवेदनशील हिस्सा तब सामने आता है जब घर और परिवार की बात होती है। कभी जो परिवार राजनीतिक ताने बाने में सबसे मजबूत माना जाता था, वो अब मुकदमों की मार, आर्थिक दबाव और राजनीतिक अनिश्चितता में उलझ चुका है। बहस सिर्फ अदालत में नहीं चल रही बल्कि परिवार के भीतर भी एक खामोशी, एक चिंता और एक लगातार टूटते मनोबल की लड़ाई है। बेटे के राजनीतिक भविष्य पर धुंध है, पिता की सेहत कमजोर है और आने वाले फैसले कितने कठोर होंगे कोई नहीं जानता। किसी भी कहानी का अंत कैसे होगा ये पता करना मुश्किल होता है, लेकिन आजम खां की कहानी अब उनके हाथों में कम और अदालतों, डॉक्टरों और समय के हाथों में अधिक दिखाई दी है। उनकी राजनीति की ऊंचाइयां जितनी नाटकीय थी, उतना पतन उससे कहीं ज्यादा अजीब, विवादित और पीड़ादायी हो गया है। सत्ता उन्हें अब नहीं बुलाती, मंच अब उनके लिए तालियां नहीं बजाता, उनके भाषणों का जोश अब सांसों में थकान बनकर रह गया। फिर भी चाहे लोग उन्हें गलत समझें या पीड़ित चाहें, वे सचमुच दोषी हों या राजनीतिक व्यवस्था का शिकार, एक बात सच्चाई के रूप में सामने खड़ी है कि 10 बार का विधायक रहा एक नेता जब बकरी चोरी, किताब चोरी और दर्जनों मामूली मामूली मामलों के बोझ तले अदालतों में बैठा दिखे, तो यह सिर्फ एक व्यक्ति की हार नहीं बल्कि राजनीति के क्रूर चेहरे की परत भी खोलती है। अब आगे क्या होगा? क्या हाईकोर्ट उन्हें राहत देगा
क्या उनके खिलाफ दर्ज सैकड़ों पन्नों की केस फाइलें कभी हल होंगी? क्या अब्दुल्ला अपने पिता की तरह राजनीति में बच पाएंगे, या ये पूरा अध्याय भारतीय राजनीति के एक बड़े किरदार का अंतिम पड़ाव बनकर रह जाएगा? इन सवालों का जवाब भविष्य देगा। अभी तो सिर्फ इतना सच है कि एक दौर खत्म हो रहा है और उसकी खामोशी रामपुर की सड़कों पर साफ सुनाई देती है।